हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। देखिए, क्रोचेट से हम ये वाला कछुआ बनाएंगे। बहुत ही छोटा सा है और बनाना भी बहुत इजी है। इसे आप इजीली बना सकते हैं। और इसके अंदर हमने कॉटन डाला है, तो आपको इसके अंदर डालने के लिए कॉटन चाहिए, ब्लैक धागा और 2 कलर आप जो भी कोई यूज़ करना चाहे वो। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे, फिर नीचे वाला वाइट बनाएंगे। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने 4 प्लाई वूल ली है और इसी तरह के हमने बहुत सारे खिलौने, फ्रूट, सब्जियां वगैरह क्रोशिया से बनाया है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या तो ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो देखिए, इस तरह से 5 से पहले तो हम मैजिक रिंग बना लेंगे। 4 प्लाई हमारी वूल है और 11 नंबर का क्रोशिया है, 3 mm। इस तरह से हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसी मैजिक रिंग के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम इस मैजिक लूप को टाइट कर देंगे, इस तरह से खींच लेंगे। अब हम राउंड को जॉइंट करेंगे। पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया था, इसकी चेन में डाल करके 6 स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और फिर अब हम एक चेन लेंगे, जहाँ पर जॉइंट किया सेम इसी प्लेस पर हमें इसी चेन में और एक बार सिंगल क्रोशिया, सेम चेन में दूसरी बार, फिर से नेक्स्ट में इस वाले धागे को साथ ले लेंगे। नेक्स्ट में भी सेम चेन में 2 बार। पहले हमारे 6 थे, तो अब हमारे 12 हो जाएंगे दूसरे राउंड में। हर एक चेन में हम 2 बार बनाएंगे। देखिए, तीसरी चेन में 2 बार, चौथी वाली चेन में भी 2 बार, पांचवी चेन में सेम चेन में 2 बार। हर एक चेन में 2 बार बनाएंगे। फिर से छठी वाली चेन में भी 2 बार। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। और फिर हम एक चेन लेंगे और तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, नेक्स्ट चेन में दूसरी बार बनाएंगे और सेम चेन में और एक बनाएंगे। तो पहली चेन में हमने 1 बार बनाया, नेक्स्ट में 2 बनाया और फिर नेक्स्ट में 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार। अब हमें एक चेन में 1 बार, एक चेन में 2 बार इस तरह से करना है। तो तीसरे राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर 1 बनाया, अब हम नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में 1 बार, फिर से नेक्स्ट में सेम चेन में 2 बार, फिर से 1, फिर से 2 बार, फिर से 1 बार, नेक्स्ट में 2 बार। तो ये 3 राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो अब हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे है। अब हमारा चौथा राउंड स्टार्ट होगा। तो पहली चेन में जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया वहाँ पर 1 बनाया, फिर से नेक्स्ट में अब हमें 18 के ऊपर 18 ही बनाने हैं, 18 के ऊपर 18। चौथी रो हमारी इस तरह से बनेगी और इसके बाद की 5वीं रो भी इसी तरह से बनेगी, 18 के ऊपर 1, हर एक चेन में 1 बार। देखिए, 4 राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे पहले सिंगल क्रोशे की चेन में। अब एक चेन लेंगे। अब 5वीं रो भी हम इसी तरह से बनाएंगे,
हर एक चेन में एक एक बार, 18 के ऊपर 18, देखिए हर एक चेन में एक एक बार ऐसे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। 5वीं रो भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए 5वां राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से ऐसे। और अब हम एक चेन लेकर के थोड़ा सा धागा रख करके काट देंगे। तो देखिए इस वाले धागे को अब हम अंदर के साइड नॉट लगा देंगे। यहाँ पर ऐसे करके अंदर की ओर खींच लेंगे और यहाँ पर 2-3 बार नॉट लगा देंगे। फिर धागा भी हम वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि अंदर के साइड जब हम कॉटन डालेंगे तो यहाँ पर बीच में ये वाला धागा चला जाएगा। अंदर के साइड हमने नॉट लगा दी, इस तरह से धागा हम रहने देंगे। देखिए अब हम ये वाला नीचे वाला पार्ट बनाएंगे वाइट कलर से। आप जो भी कलर डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो अब हम फिर से, जैसे हमने ऊपर वाले हिस्से में 3 राउंड बनाए थे 18 तक, वैसे ही सेम हमें 3 राउंड बनाने हैं। पहले 6, फिर 12 और फिर 18। तो इसी तरह से हमारे राउंड बनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 बन गए हमारे। अब हम लूप को खींच लेंगे ऐसे और फिर हम राउंड को ज्वाइन कर देंगे। सॉरी, यहाँ से धागा निकल गया, वापस से सिंगल क्रोशा बनाना पड़ेगा ऐसे। फिर इसको टाइटली खींच लेंगे इस धागे को। अब हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। और अब हमें फिर से एक चेन लेनी है और सेम प्लेस पर हमें सिंगल क्रोशा बनाना है। पीछे वाला धागा हम साथ ले लेंगे। फिर से सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशा, एक ही चेन में 2 बार। फिर से नेक्स्ट में सेम चेन में 2 बार, 1 और 1 2। फिर से नेक्स्ट में 2 बार, तीसरी वाली चेन में भी 2 बार। अब ये चौथी वाली चेन है तो इसमें भी 2 बार, 5वीं चेन में 2 बार। अब ये हमारी आखिरी वाली 6ठी वाली चेन है, 2 बार। तो दूसरे राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे हो गए। अब पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट होगा। तो जैसे हमने उसमें बनाया था, एक चेन में 1 बार और एक चेन में 2 बार। देखिए जहाँ पर ज्वाइंट किया इसी जगह पर 1 बनाया। अब नेक्स्ट चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। तो इसी तरह से अब हमारा राउंड कंप्लीट होगा और तीसरे राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे होंगे, एक में 1 और एक में 2। तो देखिए 3 राउंड कंप्लीट हो गए और तीसरे राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे हो गए। अब हम यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे की चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और अब हम इसके पेयर बनाएंगे। देखिए ये वाले, तो यहाँ पर हम 1 2 3 और ये 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक चेन स्किप करेंगे और पहली चेन में हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे और लूप लेकर के दूसरी वाली चेन में हम डबल क्रोशा बनाएंगे और फिर से सिंगल क्रोशा बनाएंगे आखिरी वाली चेन में। और अब हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से हमने स्टार्ट किया था, तो इस वाली नेक्स्ट वाली चेन में हमें स्लिप स्टिच बनाना है। 1, फिर से नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3 और फिर से नेक्स्ट में 4 बार हमें स्लिप स्टिच करना है और फिर से 4 चेन बनानी है। 1 2 3 और 4 और फिर से एक चेन स्किप करेंगे और जैसे हमने पहला पेयर बनाया था इसी तरह से बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया और फिर से आखिरी वाली में सिंगल क्रोशिया। तो ये हो गया। और अब हमें देखिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो जो पहली वाली चेन है इसके अंदर हम 6 स्टिच करेंगे। 1, फिर से नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3, फिर से नेक्स्ट में 4
और फिर से नेक्स्ट में 5। यहाँ पर हमें 5 बनानी है, पहले हमने 4 बनाई थी। अब फिर से जैसे हमने बनाया था इसी तरह से 4 चेन लेकर के पेयर बना लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, और फिर से यहाँ पर नेक्स्ट वाली चेन में से यहाँ पर बनाया तो इसकी पहली वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच 1 2 3 और ये 4 बार। फिर से यहाँ पर 4 कर, यहाँ पर 4 थी तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 है तो इस साइड भी 5 आएगी। तो फिर से 1 2 3 और 4। फिर से जैसे हमने पेयर बनाया था इसी तरह से पहले में सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरी में डबल क्रोशिया, और फिर से तीसरी में सिंगल क्रोशिया, और फिर से 5 बार स्लिप स्टिच 1 2 3 4 और ये 5 बार स्लिप स्टिच करके धागा थोड़ा सा खींच करके काट देंगे। और फिर इस धागे को हम अंदर के साइड, यहाँ पर ये वाली हमारी राइट साइड है तो अंदर के साइड हम क्रोशिया से ले लेंगे धागे को, और फिर यहाँ पर इस वाली साइड पर नॉट लगा देंगे। 2-3 बार नॉट लगा करके धागे को काट देंगे, क्योंकि ये वाला धागा हमारा अंदर की ओर चला जाएगा तो आप नॉट बड़ी भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाहर दिखाई देने वाली नहीं है ये। इस तरह से नॉट लगा करके ऐसे करके धागे को काट दीजिए, ऐसे करके इस तरह से धागे को काट दीजिए। और अब हम यहाँ पर देखिए इन दोनों धागों को थोड़ा सा और काट लेंगे। अब हम इसके मुंह वाला हिस्सा बनाएंगे, आगे वाला। इसमें भी हम इसी तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे ऐसे करके, और फिर यहाँ से धागे को स्टार्ट कर देंगे। और पहले हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर 5 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 बार हमने सिंगल क्रोशिया किया। अब हम इस रिंग को खींच देंगे, फिर हम राउंड को ज्वाइंट कर देंगे। 5 सिंगल क्रोशिया बना दिया हमने, देखिए। और अब हम पहले के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे, इस तरह से। और अब हमें यहाँ पर एक चेन ली और जहाँ पर ज्वाइंट किया इसी जगह पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, सेम चेन में 2 बार। फिर से नेक्स्ट में 2 बार, फिर से नेक्स्ट में 2 बार। 2 चेन में 2 किया। अब ये तीसरी वाली चेन में भी 2 बार। अब चौथी वाली चेन में भी सेम चेन में 2 बार ऐसे। और अब 5वीं वाली चेन में भी सेम चेन में 2 बार। तो 5 चेन में हमने 2 किया तो हमारे 10 सिंगल क्रोशे हो गए दूसरे राउंड में। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे राउंड, फिर से तीसरा राउंड बनाएंगे। अब हमें हर एक चेन में 1 बार बनाना है, 10 के ऊपर 10 बार बनाएंगे। देखिए इस तरह इस धागे को साथ लेते जाएंगे और हर एक चेन में 1 बार बनाते जाएंगे। ये हमारा 4 हुआ, 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 बार हुआ। अब हम राउंड को इस तरह से पहले इसको सीधा कर लेंगे और फिर राउंड को ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। फिर से एक राउंड इसी तरह से बनाएंगे, हर एक चेन में 1 बार, 10 के ऊपर 10 बार गिनते जाइए और बनाते जाइए ताकि आपका कम या ज़्यादा ना हो। 3 बार हुआ और बना लीजिए।
देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। टोटल 4 राउंड बने हमारे, पहले 5 फिर 10 और फिर 10 4 राउंड बने। अब हमें यहाँ पर कम करना है। अब 5वां राउंड हमारा आखिरी राउंड है। तो यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे और अब हमें एक चेन बनानी है। और जहाँ पर ज्वाइंट किया इसी चेन में डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे। अब नेक्स्ट में 2 में से एक कर देना है इस तरह से। फिर से नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में दूसरा और तीसरा, 2 में से एक कर देंगे। फिर से नेक्स्ट में एक बार, फिर से दूसरा और ये तीसरा, 2 में से एक कर देंगे इस तरह से। और फिर से अगर आपको राउंड का पता ना चले तो आप यहाँ पर मार्कर डाल सकते हैं। यहाँ पर फिर से एक ही बार आएगा आखिरी में। और अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये पहला सिंगल क्रोशा है हमारा, तो इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दीजिए। अगर आपको राउंड का पता ना चले तो आप इसमें मार्कर लगा सकते हैं। पहला सिंगल क्रोशा लेकर के इसमें धागा डाल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। और अब हम इस धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे, फिर धागे को काट देंगे। और अब हमें इसके अंदर थोड़ा सा कॉटन डालना है। देखिए इसके अंदर हम थोड़ा सा कॉटन डाल देंगे। ऐसे धीरे धीरे करके ही जाएगा कैंची की मदद से। ऐसे इस तरह। अगर ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा काट दीजिए। ऐसे करके स्टफ कर दीजिए। अब हमें इस धागे को नीडल में पिरो लेना है। तो देखिए धागे को नीडल में पिरो लिया है। अब हम इसे दोनों साइड से सामने सामने से एक एक स्टिच लेते जाएंगे और सिलते जाएंगे। इस तरह से सिल देंगे ऐसे। और अब हम इस धागे को थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर धागे की नोट लगा करके काट देंगे ऐसे, इस तरह से। अब हम इस धागे को थोड़ा सा इधर उधर घुमाएंगे, 1-2 बार नोट भी लगा देंगे और फिर धागे को काट देंगे। फिर हम नीडल में जो हमारा पतला वाला धागा आता है वो पिरो करके हम कछुआ के साथ ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से धागे को अब हम काट देंगे। तो देखिए पहले तो हम इन दोनों चीज़ों को ज्वाइंट कर देंगे। ये वाला जो नीचे वाला हमारी राइट साइड है, ये वाली हमारी उल्टी साइड है। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। देखिए हमने वाइट धागा नीडल में पिरो लिया है और इस तरह से हम सिल देंगे। हर एक चेन यहाँ से लेंगे, ऊपर से लेंगे और एक चेन हम नीचे से लेंगे। तो इसी तरह से हम सिल देंगे पूरा ऐसे, इस तरह से। एक भी चेन हमारी छूट ना जाए वो हमें देखना है अच्छे से। और थोड़ा सा हमें खाली रखना है, फिर बाद में हम सिलेंगे। कॉटन डालने के बाद इसके अंदर भी हमें कॉटन डालना है। तो इसी तरह से थोड़ा सा जब खुला रह जाए तब तक सिल दीजिए। तो देखिए यहाँ से हमने थोड़ा सा सिलना बाकी रह दिया है। अब हम यहाँ पर कॉटन डाल देंगे, धीरे धीरे से अच्छे से स्टफ कर देंगे।
इस तरह से धीरे धीरे करके डाल दीजिए। तो देखिए हमने कॉटन डाल दिया है। अब जो हमारा थोड़ा सा सिलना बाकी था वो भी हम कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से कॉटन डालने के बाद हमारा थोड़ा सा जो सिलना बाकी था इसे भी हम कंप्लीट कर देंगे ऐसे। तो अब हम इसका मुंह लगा देंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर हमने 4 स्लिप स्टिच बनाई थी, इन दोनों साइड 5-5 बनाई थी, इन दोनों साइड 4-4 बनाई थी। तो जिस साइड हमने 4 बनाई थी उस वाली साइड हम लगाएंगे। इस तरह से लगा देंगे। यहाँ पर नीडल की मदद से पहले हम ऊपर से स्टिच लेते जाएंगे और फिर नीचे से। पहले हम ऊपर की साइड से स्टिच कर देंगे। इस तरह से। और अब हम नीचे के साइड से स्टिच कर देंगे। देखिए यहाँ पर कर दिया। अब हम नीचे भी एक एक स्टिच लेते जाएंगे और सामने से भी लेते जाएंगे। तो इस तरह से आप अच्छे से इसके साथ अटैच कर दीजिए। तो देखिए अच्छे से हमने मुंह लगा दिया। इसके बाद धागा इधर उधर घुमा करके नॉट लगा करके काट दिए हैं। और अब हम इसकी आंखें बनाएंगे। देखिए इस तरह से ब्लैक धागा हमने नीडल में पिरो लिया है और अब हम इस तरह से बना लेंगे। यहाँ इस तरह से पकड़ेंगे और आपको जिस तरह से सही लगे वैसे आप धागे को नीचे की ओर से निकालिए और यहाँ पर आंखें बना दीजिए। ऐसे करके थोड़ा सा साइड में से नीडल को निकालेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 और 4 बार धागा घुमाएंगे और इस तरह से कर देंगे। तो ये इसकी आँख बन जाएगी। और फिर दूसरी साइड हम धागे को निकाल देंगे ऐसे। और अब यहाँ पर भी हम इसी तरह से करेंगे ऐसे। फिर से 1 2 3 और 4 ऐसे करके निकाल देंगे। और अब हमें इस धागे को यहाँ से नीचे की ओर निकाल देना है ऐसे, इस तरह से। और अब हम यहाँ पर ऐसे करके इस तरह से नीडल को नीचे की ओर निकाल देंगे ऐसे करके। तो देखिए ऐसे हो गया। और अब हम इस धागे को थोड़ा सा इधर उधर घुमाएंगे। फिर धागे को काट करके नॉट लगा देंगे इसकी। यहाँ पर ही चाहे तो यहाँ पर भी नॉट लगा दीजिए। फिर क्रोशे की मदद से ये नॉट अंदर चली जाएगी, दिखाई भी नहीं देगी। इस तरह से 1 2 बार नॉट लगा दीजिए। फिर यहाँ से धागा काट देंगे और फिर हम क्रोशे की मदद से इसको अंदर की ओर डाल देंगे ऐसे। तो ये दिखाई भी नहीं देगा। तो देखिए हमारा कछुआ बन करके रेडी हो गया है। आप जो चाहे उस कलर में बना सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा लगता है। और आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।